साहिब तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जाए, हमसे तुमरे बहुत हैं, पर तुम सम हमरे नाय गुरु जी, तुम सम हमरे नाय। क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, तुम देखत योगन किए, कैसे भाऊं तो। 100 दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे बाँ, अपना कर बैठा वहीं चरण कमल की छाँ, अपना कर बैठा वहीं गुरु चरण कमल की छाँ। सबसे पहले सभी मिलकर 2 मिनट सतगुरुदेव भगवान की वंदना करेंगे। मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी तेरे चरणों में, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी तेरे मैं, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी तेरे चरण मैं, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी तेरे चरण मैं, चरणों में गुरु चरणों में, चरणों में गुरु चरणों में, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी तारे मैं, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी तेरे चरण मैं, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी थारे चरण। नाक दई मुखड़े की शोभा, नाक दई मुखड़े की शोभा, कान दिए सुन ज्ञान गुरु जी थारे चरणों मैं, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी थारे चरणों मैं, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी थारे चरणों। नैन दिए गुरु दर्श करण को, नैन दिए गुरु दर्श करण को, जीव दई बजराम गुरु जी थारे मैं, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी थारे चरण मैं, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी थारे चरण मैं, पैर दिए 2 तीर्थ करण, पैर दिए 2 तीर्थ करण, हाथ दिए करदान गुरु जी थारे चरणों में, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी थारे चरण मैं, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी थारे चरण मैं। जिस घर में गुरु सत्संग होता, जिस घर में गुरु सत्संग होता, वो घर स्वर्ग समान गुरु जी थारे चरणों में, वो घर स्वर्ग समान गुरु जी चरणों में, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी थारे चरण मैं, मेरी कोट कोट प्रणाम गुरु जी थारे चरण मैं, मेरी लाख लाख प्रणाम गुरु जी थारे चरण मेरी कोट कोट
कोटि प्रणाम गुरु जी तारे चरणों। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम करने ही आए हैं, पूजन करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, गुरु धाम में गुरुदेव की सेवा करने आए हैं। ऐसा करने से गुरु की कृपा भी 4 प्रकार से होती है, स्मरण से, स्पर्श से, दृष्टि से और शब्द से। गुरु 4 प्रकार से कृपा करते हैं। हम सोचते हैं ना गुरु जी कृपा कर दो, कहते रहते हैं कईयों की, हमारी आदत हो, हमारी तो आदत बन चुकी है ना, गुरु जी कृपा कर दो। जब इनकी दृष्टि के आगे जाते हैं ना, अपने आप कृपा हो जाती है। जब इनका उपदेश सुनते हैं, ये कृपा का ही प्रतीक है। जब कभी भीतर से अपने आप अनायास आपकी याद फूट जाए, रात को सोए पड़े, कहीं जा रहे हैं, और कई बार होता है ना बहुत याद आ रही है, वो गुरु कृपा होती है। वो कृपा करते हैं तभी भीतर से याद उठती है। कैसी? सदगुरु गरीबदास महाराज ने वाणी में फरमाया, गरीब कुंजी कच्छब अलल को किन समझाया ज्ञान, आडा पड़दा है नहीं हृदय भीतर ज्ञान। कुंजी, जो कुंज होती है ना, सर्दियों में देखोगे आकाश में कुरलाती है, वो पहाड़ों में अंडे देके आती है और फिर सर्दियों में इधर जाती है। वो कुरलाते समय यहीं से अपने अंडों को से देती है। देखो, याद करती है उनको समन करने से, और जब जाती है तो बच्चे बने मिलते हैं। कुंजी कच्छप, कछुआ जल में होता है, वो भी रेत में आके बाहर अंडे देता है, फिर वो किनारे आएगा। कभी देखना किनारों पर कछुए होंगे, और वहीं से स्मरण करता है बच्चों को, और वहीं से देता है। शब्द से, स्पर्श से, स्मरण से। अलल पक्षी आकाश में होता है, जब अंडा देता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे आएगा, और वो ऐसी जगह अंडा गिराएगा जहाँ कदली वन होता है, केले का जंगल, वो कोमल पत्ते होते हैं। फिर वो नीचे आके फूटेगा, बच्चा निकलेगा उसमें से। उसकी माँ पिताजी साथ नहीं होते हैं। वो जैसे ही अंडे से बाहर आएगा, अलग पक्षी के बच्चे के मन में खेलता है, घूमता। फिर वो सोचा मेरा तो ये देश है ही नहीं, क्यों? वो गगन मंडल से आया है। उसको वहीं सुरती रहती है, मेरे माता पिता, मेरा लोग ऊपर है। फिर वो जब पंख आ जाते, उड़ने लायक हो जाता है, फिर ऊपर खाने का सामान लेकर जाता, वो हाथी को उड़ा ले जाए, इतना बड़ा होता है। अलल पंखो 4 गज, गज को नरमन शेर। 4 हाथियों जितना भोजन बताया सदगुरु ने। मुझे तो लगता है शायद साइंटिस्ट भी नहीं खोज पाए हैं, कुछ प्रजातियां संसार में खत्म हो गई हैं जानवरों के। फिर कहते हैं मयूरी, मोरनी, वो स्पर्श से अंडे को सेती है। तो स्मरण करने से, याद से, स्पर्श से, दृष्टि से, यानी देखने मात्र से भी कृपा करते हैं। इसलिए तो इसको गुरु पूर्णिमा को क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा। महर्षि वेद व्यास जी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे और बोल लेते थे, और उनकी गति को भी समझते थे। इसलिए उनको गुरुबाई का पद मिला। गुरु बहुत संसार में हुए, ऋषि मुनि हुए, लेकिन वेद व्यास जी ने पूरे ज्ञान का, वेदों का, शास्त्रों का संगठन संकलन किया, और जहाँ बैठकर पहाड़ों में लिखा और उस गुरु सत्ता को प्राप्त किया। इसी दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए ये व्यास पूर्णिमा। पूरी दुनिया के गुरु इसको वेद व्यास पूर्णिमा कहते हैं। वो कृपा से कैसे, अपनी दृष्टि से कैसे कृपा करते हैं। एक बार महर्षि वेद व्यास जी जंगल से गुजर रहे थे। छोटा सा आपको प्रसंग सुनाऊं कि गुरु अपनी दृष्टि से भी कैसे कृपा कर देते हैं, एक छोटे से जीव को कहाँ पहुंचा देते हैं। जब जंगल से गुजर रहे थे, एक छोटा सा कीड़ा रास्ते से भागा जा रहा था, और अनायास ही वेद व्यास जी की नजर उस कीड़े पर पड़ गई, और उसी कीड़े की भाषा में वेद व्यास जी कहते हैं,
अरे कीट कहाँ भागा जा रहा है। और जो संत किसी जानवर से बतलाए ना, दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा। राम जी के समय में पशु पक्षी भी बोल लेते थे। एक कुत्ता गया था ना राम दरबार में, मुझे न्याय दिलाओ, किसी ने मुझे डंडा मारा है। गुरुदेव जी कई बार वो कथा सुनाते हैं। तो वेदव्यास जी ने कीट से कहा, रे कीट कहाँ भागा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल आया, थोड़ी दमक मिली, आगे से एक बैलगाड़ी आ रही है, मैं जल्दी से उस रास्ते से इस पार जाना चाहता हूँ, कभी उसके नीचे आके मैं मर ना जाऊं। उस कीट ने कहा वेदव्यास जी से। उन्होंने कहा तू तो पहले ही त्रिक योनि में पड़ा हुआ है, फिर मरने का, मृत्यु का भय कैसा। उसने कहा भी मृत्यु का भय तो नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इस चीज का भय है, कीट की योनि छूट गई, मैं मर गया गाड़ी के नीचे आके। इस कीट से भी नीचे की और योनियां होती है, मैं उसमें ना चला जाऊं, है ना। आपने देखा नाली में गंदगी जमा हो जाए, पूंछ वाले से कीड़े होते हैं, है ना। कहीं इतने सारे, कहीं खेतों में कल बलाट सी माची राख रहे, बहुत बेचारी छोटी योनियां होती हैं। उस कीट ने कहा कभी मैं और छोटी योनि में ना चला जाऊं। अब खड़े हो गए वेदव्यास जी और उस कीट को कहा ठहर, दृष्टि पड़ेगी गुरु की। कहने लगे अब मैं वचन देता हूं तेरे को, तू अब मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, तू किसी भी योनि में जाएगा, अभी तेरा कर्म बाकी है, उसको जल्दी से योनियों को, उसी योनि में तू जन्म लेगा, मैं जाकर तेरे पास वो योनि छुटवाऊंगा, और जब तक तुझे ब्राह्मण पद पर बैठाकर ऋषि ना बना दूं तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखिए पुराण की बड़ी सच्ची कथा सुना रही हूं मैं आपको। उसने वो कीड़ा वापिस लौटाया रास्ते में और गाड़ी के नीचे दब के मर गया। जैसे ही मरा तो फिर आगे कौवे की योनि में गया, फिर सियार की योनि में गया। वेद व्यास जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते। एक होती है चरम दृष्टि जो चमड़े से, खाल से बनी है, हम एक सीमित सीमा तक ही देख पाते हैं। अब यहाँ 4 द्वारी दीवार है, इसके बाहर तो नहीं देख पा रहे ना। बस थोड़ा कैमरा लगा दो ऊपर छत पे तो और 2-4 किलोमीटर देख पाएंगे, लेकिन हमारी चरम दृष्टि की सीमा है। दूसरी होती दिव्य दृष्टि, ये त्रिलोकी में कौन जीव कहाँ पर है, त्रिलोकी के जीव को परख लेत परवान, कौन कहाँ बैठा क्या कर रहा है, ये दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। ये देव शक्तियों की होती है। एक होती है ब्रह्म दृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को देख लेना, सतलोक तक जिसकी दूरबीन चली जाए, वो ब्रह्म दृष्टि। और ब्रह्म दृष्टि जब अंदर आवे, कौम 36 एक दर्शावे। ये महापुरुषों की, जैसे गरीबदास जी, कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, ये ब्रह्म दृष्टि है। वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। अब वो कौवे की योनि में गया, अब सियार की योनि में, अब गिद्दड़ की में, अब भालू की में, अब गधे की योनि में, घोड़े की योनि में, अब ये गऊ की योनि, बैल की योनि में पहुंच गया। वहां जा जाकर और उसकी जल्दी से योनि छुटवा देते हैं। फिर वो हंस की योनि में गया, वो भी छुटवा दी। वहां से एक शूद्र की योनि में, अब मनुष्य में योनियों में आ गया, शूद्र बना, फिर वैश्य बना, फिर क्षत्रिय बना, राजा, खूब धर्म से पालन करता, वहां भी जाकर ज्ञान दिया। फिर ब्राह्मण योनि में उनका जन्म हुआ। जब देखा कि छोटा सा बच्चा है, उच्च कुल में है, और मित्रा नाम की उनकी माता एक बहुत धार्मिक विचारों वाली ब्राह्मणी है। जब 5 साल के थे, वेद व्यास जी ने जाकर और कान में मंत्र सुना दिया। वो बच्चा ध्यान करने लग गया, उनको वेद मंत्र, वेद पाठ स्मरण हो आए। जब 7 वर्ष का हुआ, वेद व्यास जी ने कहा नंद भद्र एक तप कर रहे हैं, लेकिन उनकी मन का शंका नहीं समाधान हुआ है, इसलिए आप जाकर उनका समाधान करिए। जंगल में गए और वो जो लड़का था छोटा सा, उसकी माँ का नाम था मित्रा, तो वेद व्यास जी ने उनका नाम रख दिया मैत्रेय। तो मैत्रेय ऋषि उनका नाम पड़ा। कहाँ से यात्रा शुरू हुई? छोटे से कीट से। वो मैत्रेय ऋषि जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में इस धरा को छोड़ के गोलोक चले गए और विदुर जी उदास होकर के पांडवों का आपस में युद्ध होगा, वो दुखी थे, वहां बद्रिक आश्रम की तरफ चले गए। तब भगवान कृष्ण ने मैत्रेय ऋषि को विदुर जी के पास भेजा था कि ये उपदेश जाकर उनको सुनाओ।
तो वो मैत्रेय ऋषि जिसको मैंने आपको कथा सुनाई है। बच्चे को पकड़ लो, ध्यान भंग होता है। तो मैत्रेय ऋषि उस समय महाभारत काल का समय था जब उनका जन्म हुआ। पांडवों को और कौरवों के पास जब कौरवों ने छल करके जुए में पांडवों को हरा दिया और 12 वर्ष का वनवास दे दिया, मैत्रेय ऋषि कमंडल उठाकर गए और दुर्योधन, भीष्म ने, विदुर ने और धृतराष्ट्र ने तो आदर किया, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान किया। और मैत्रेय जी ने समझा कि भाइयों में बैर नहीं होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, इनका हिस्सा दे दो। तो यहाँ जंगा ठोकी थी ऐसे मैत्रेय ऋषि के सामने, किसने? दुर्योधन ने, कि एक सुई की नोक जितना आपको नहीं मिलेगा, कर लो क्या करोगे। तब वहां मैत्रेय ऋषि ने ही दुर्योधन को शाप दिया था कि भीम एक दिन तेरी जंगा को तोड़ेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो मैत्रेय ऋषि, उसके बाद युद्ध हुआ, विदुर जी को उपदेश दिया। मैत्रेय ऋषि भ्रमण करने लगे अनेक ऋषियों की जमात में। गुरु वेद व्यास जी ने उनको उपदेश दिया। वेद व्यास जी ने कहा मेरे पिता पाराशर ऋषि से दीक्षा लो। पाराशर ऋषि के वो शिष्य बने और उपदेशक गुरु उनके मार्गदर्शन वेद व्यास जी बने। उसके बाद जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें त्रिलोकी के सब ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। तो मैत्रेय ऋषि को सबसे पहले बुलाया और ऊंचा सिंहासन दिया गया और सबको पता चल गया। मैत्रेय ऋषि ने जैसे सभा में प्रवेश किया, अब उस कुल खानदान के बहुत बड़े पूजनीय थे वेद व्यास जी, है ना। जब उनको अंबिका अंबालिका याद है, पीछे चलो थोड़ा सा, संतान नहीं हो रही थी तो किसको लाए थे? वेद व्यास जी को सामने लेकर आओ। एक ने आंख बंद कर ली तो धृतराष्ट्र अंधे हुए, एक डर गई पीली पड़ गई तो पांडु पीले रंग से, पांडु रोग से पीड़ित हुए। अरे घबराई ने खड़ी रही तो विदुर जी पैदा हुए। तो वेद व्यास जी उस कुल के बहुत बड़े पूजनीय थे। और जब सभा में प्रवेश किया तो मैत्रेय जी ने अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किया। सब ऋषि खड़े हो गए, कहने लगे मैं गुरु सत्ता को इसलिए प्रणाम करता हूँ, एक कीट को, कीड़े को मैत्रेय ऋषि के पद पर बिठा दिया, वो महर्षि वेद व्यास जी। इसलिए व्यास पूर्णिमा। गरीबदास महाराज अपनी बारी में फरमाते हैं, गरीब हम पशुआ जन जीव हैं, सतगुर जात बिरंग, मुर्दे से जिंदा करें पलट धरत हैं अंग। ये सतगुरु हम भी पशु जैसे हैं, हम पशुआ जन जीव हैं, सतगुरु जात बिरंग। ये जो अंजन हारी होती है ना, मिट्टी लगाती है, घर सा बनाती है, कीट को पकड़ के रखती है, इसी प्रकार सतगुरु आपका दर पे आ गए। हम भी कीट जैसे थे, लेकिन आपकी भरंग जाती है अपने जैसा, पलट दिया अंग भी, रूप भी और स्वभाव भी, गुण भी, धर्म भी अपने जैसा बना लिया। इसलिए गुरु सत्ता को प्रणाम किया जाता है। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए एक वाणी के माध्यम से कि गुरु मेहर करें तो किस तरह से जीव को कहाँ पहुंचा देते हैं। गुरु मेहर करें जब कागा से हंस बना दे, गुरु मेहर करें जब कागा से हंस बना दे, गुरु दया करे जब कागा से बना दे, कागा से हंस बना दे, गुरु मेहर करे जब कागा से हंस बना दे, गुरु दया करे जब कागा से हंस बना दे। जब गुरुआ की फिर जा माया, पल में काग पलट जा काया। जब गुरुआ की फिर जा माया, पल में काग पलट जा काया। जब गुरु सिर पे कर दे छाया, जब गुरु कर दे छाया, पल में शिखर चढ़ा दे, गुरु मेहर करे जब
कौवे से कुरड़ी छुटवा कर मान सरोवर पर ले जाकर, कागा से कुरड़ी छुटवा कर मान सरोवर पर ले जाकर, तुरंत काग से हंस बना दे, तुरंत काग से हंस बना दे, मोती अनमोल चुगा दे, गुरु मेर कर जब कागा से हंस बना दे, गुरु दया कर जब कागा से हंस बना दे, कागा से हंस बना दे, गुरु दया कर जब कागा से हंस बना दे, पुत्र प्यारा बहुत प्याका, उससे बढ़कर शीश गुरुआ का, पुत्र प्यारा बहुत माँ का, उससे प्यारा शीश गुरुआ का, ना बेरा पट तेरी रजा का, ना बेरा पट तेरी रजा का, क्या से क्या बना दे, गुरु मेर कर जब कागा से हंस बना दे, गुरु दया कर जब कागा से हंस बना दे, कोड़ी से गुरु हीरा बना दे, कंकर से गुरु लाल दिखा दे, कोड़ी से गुरु हीरा बना दे, कंकर से गुरु लाल दिखा दे, काशी राम चरण निवा दे, काशी राम चरण निवा दे, हुक्म करे पद पावे, गुरु मेर कर जब कागा से आस बना दे, गुरु दया कर जब कागा से आस बना दे, कागा से आस बना दे, गुरु मेर कर जब कागा से आस बना दे, गुरु दया कर जब कागा से आस बना दे, गुरु मेर कर जब कागा से हंस बना दे। बोलिए गुरुदेव भगवान। कबीर बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी सोबार, मानुष से देवता किया गुरु करतन लाई बार। हे सदगुरु, बार बार आपकी बलिहारी जाते हैं। पशु से मनुष्य नहीं, मनुष्य से देवता किया, ऋषि बना दिया, संत बना दिया, शिष्य बना दिया। जितना प्यारा पुत्र माँ का पिता का होता है ना, उससे बढ़कर शिष्य गुरु को होता है। आप शरीर से जन्म देती हैं, गुरु हृदय से जन्म देते हैं। हम इनकी नाद संतान हैं। एक होती है बिंदु संतान, जो रजवीर्य से संतान पैदा होती है। एक होती नाद संतान, जो हृदय से जन्म लेती है। वो हम शिष्य हैं, गुरु की नाद संतान हैं। तो सदगुरु कहते हैं बलिहारी गुरु आपने। हे सदगुरु, बार बार हम आपकी बलिहारी जाते हैं, आपका बदला नहीं दिया जा सकता। आपने क्या बना दिया? क्यों? क्योंकि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। कहते हैं सदगुरु ने हमें तीन लोक की संपदा, इस नाम के बराबर कुछ भी नहीं है। गुरु के समान दाता नहीं है, लेकिन याचक जैसा शिष्य होना चाहिए। उसको ज्ञान लेना चाहिए कि गुरु के पास
कैसा धन है जिससे हम धनवान हो सकें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। लेकिन गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य का हमारे पास बताओ क्या है देने के लिए, कुछ है? कुछ भी नहीं। हड़मास का पुतला है, अरे ये भी मिट्टी से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से यहीं मिला यहीं बिछड़ जाएगा, फिर इसकी क्या दे सकते हैं हम? कुछ नहीं। और गुरु ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा गुरु को सर्वस्व दे, तन मन अर्पण कर दे। वो शिष्य और गुरु का नाता असली होता है। इसलिए गुरु हमें भक्ति का सबसे बड़ा दान देते हैं। ये दान हमें कहीं नहीं मिल सकता। देखिए त्रेता युग में अब भिल्ली को इतना सुंदर अवसर मिल गया गुरु मतंग ऋषि के चरणों में रहने के लिए। एक साथ में झोपड़ी डलवा दी, सब उसको अपेक्षित दृष्टि से देखते थे। बेचारी कहीं रास्ते से निकलती तब झड़क देते इधर चली जा, कहीं पानी भरने जाती गंदा करेगी उधर छिड़क देते। और उस जंगल में कोई पैहारी ऋषि, कोई दूधाधारी ऋषि, कोई फलाहारी ऋषि, कोई पवनहारी ऋषि, कोई जटाधारी ऋषि। कुछ केवल पत्ते खाते थे, कुछ केवल जल पीते थे, कुछ फल खाते थे, कुछ ऋषि केवल दूध पीते थे। और मन में क्या था, जब राम आएंगे तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे, क्यों मैं पैहारी हूँ। दूसरा कहता नहीं मेरे पास आएंगे, मैं पवनहारी हूँ, मैं कुछ खाता ही नहीं, केवल वायु के सहारे रहता हूँ। लेकिन ये नहीं पता था कि बिलनी भी बैठी है, वो दावा ही नहीं करती, बस ये कहती राम आएंगे। और उसके गुरु जब इस धरती से जाने लगे, उस दिन सुबह सुबह बिलनी को बुलाया, उस वृक्ष के नीचे कहा बेटी इतने दिन तूने बहुत सेवा की, कुटिया की, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। कुछ उपदेश मैं नहीं दे पाया, लेकिन बेटी कहीं जाने की जरूरत नहीं, जंगल में भटकने की, यहीं रहना, वो राम चलकर तेरे पास आएंगे। सारे ऋषि पैहारी, दूधाधारी, फलाहारी, पवनहारी, जटाधारी बैठे रह गए। सबसे पहले कहाँ गए? भिल्नी के पास गए, उनके पास भी, लेकिन पहले भिल्नी के पास गए। क्यों? क्योंकि गुरु ने वचन दिया था सबसे पहले तेरे पास आएंगे। जब राम जी गए तो सब कुछ भूल गई, भाव में बिल्कुल खो गई। तब भगवान राम ने क्या कहा था, ये बिल्नी हम तेरे को उपदेश देंगे। बिठा लिया बिल्नी को, गुरु तो चले गए, अब हम उपदेश देंगे। वो कहने लगी जी मैं तो कुछ भी नहीं जानती, भक्ति का क्या खैर नहीं आता मेरे को। तो सतगुरु भगवान राम कहने लगे हम तेरे को नवधा भक्ति का उपदेश देंगे। मुझे लगता है राम का यह प्रथम उपदेश था। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो है पाई, सावधान सुनो धरो मन पाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे बिल्ली हम आपको उपदेश देंगे, इसलिए मन में धैर्य रख के और उस उपदेश को धारण करना। नवधा भक्ति गरीबदास जी महाराज भी फरमाते हैं, गरीब नवधा भक्ति न तास पे दसदा से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे बीजन बोया खेत। कहते हैं जिसके अंदर नवधा भक्ति ने कथा करना, सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास भाव रखना, ये सारे क्या हैं? भक्ति के रूप हैं। ऐसे ही उपदेश भगवान राम ने दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना। दूसरी मेरी कथा सुनना। फिर भगवान कहने लगे गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, गावे कपट तज गान। कहते हैं तीसरी भक्ति है संतों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना। ये हम सत्संग में क्या कर रहे हैं? भगवान की गुणों का गान कर रहे हैं। और तीसरी भक्ति बताए संतों की सेवा। तो भगवान राम ने ऐसा नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इस नवधा भक्ति में एक है दसधा भक्ति, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति आ जाती है तो नवधा भक्ति भी परिपूरित हो जाती। एक को पकड़ लोगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई शंका नहीं है। आप कीर्तन कर रहे हो और कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु की तरह से खो जाओ, भगवान गोद में उठा लेंगे, है ना। स्मरण कर रहे हो तो ध्रुव ने स्मरण किया तो भगवान उतर के आ गए।
प्रहलाद के अंदर निष्ठा थी तो भगवान उतर के आ गए। अब मीरा ने भगवान को गाया तो भगवान उतर के आ गए, है ना। गुण गाए, मीरा ने भी पद गाए भगवान के। एक को भी दृढ़ता से पकड़ लोगे तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। हरिपाल जी, उनका भक्तों में बहुत बड़ा नाम आता है। हरिपाल जी और उसकी पत्नी बड़ा धन धान्य संपत्ति अच्छी थी। एक दिन उनके गुरुजी आए, उन्होंने दीक्षा ली और कहा, गुरुजी हम तो संसार के झंझट में ऐसे फंसे हुए हैं, कोई सरल सा साधन बताओ, भक्ति मार्ग जो भगवान की प्राप्ति हो। उन्होंने कहा, बेटा तू गृहस्थी है हरिपाल, तुम संतों की सेवा किया करो, जब आ जाए भोजन कराओ, बिठाओ, चाय पानी दो। कहने लगे ठीक है गुरुजी। मैं ये बिल्कुल सच्चा प्रमाणित आपको ये प्रसंग सुना रही हरिपाल जी का, भक्त हरिपाल जी का। जो भी संत आते हरिपाल जी उनकी बहुत अच्छे से भोजन बना के सेवा करते, पति पत्नी दक्षिणा देते, रात को वो सोते, अगले दिन सेवा करते। और जब साधु दूर जाते मंडलियों में तो कहते भी हरिपाल जैसी सेवा कोई नहीं करता। बहुत अच्छे से भोजन चाय पानी देते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनके घर में मन लगता, बड़ा सात्विक है। अब सुन सुन के और ज्यादा साधु आने लग गए। कई साल बीत गए, भक्त हरिपाल ने अपनी सारी संपत्ति संतों की सेवा में लगा दी, खर्च कर दी। ऐसा समय आ गया घर में कुछ भी नहीं बचा, तो बाजार से, गांव से, दुकानों से मांगना शुरू कर दिया। वैसे तो कहते हैं कबीर साहब, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, है ना। लेकिन मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। वो कहते थे अपने लिए नहीं, संतों के लिए लेकर आऊंगा। उधार पे लाने लग गए। अब उधार इतनी चढ़ गई, वो उधार ना उतरे। थोड़े कुछ महीनों में लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। ले जा तारता तो है नहीं, उसको देना बंद कर दिया, कर्जा हो गया। जब कुछ नहीं बचा कर्जा भी, वो बैठकर रोने लगा। साधु दर पे आए, भोजन ना कराएं, सेवा ना हो, ये तो मेरा व्रत टूट जाएगा। और गुरु जी ने कहा था संतों की सेवा करना। हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं। अपनी पत्नी को कहने लगा, ये डाका मारा करूंगा, चोरी करा करूंगा। वो कहने लगी, ये तो बहुत गलत काम है, ये नरक में जाएंगे। अगर तू चोरी करेगा, डाका मारेगा, तो किसी को छीना चपटी करेगा, किसी ने पिटेगा। कहने लगे ना, एक नियम लेंगे। इतना बड़ा उसने एक लठ ले लिया और गंडासा, और जंगल में जाकर बैठ गया। जो भी भगत कोई धनवान व्यक्ति होता और उसने कोई धार्मिक चिन्ह शरीर पर ना धारण किया है, ना तिलक लगाया है, ना कंठी माला पहरी है, ना और न भगवान का नाम भी नहीं जप रहा है, तो वो देख लेता, उसका धन लूट लेता वो गंडासा दिखा के। अगर कोई वैष्णव है, तिलकधारी है, माला है, भगवान का नाम जपता है, उसको कुछ नहीं कहता था, ना उसे लेता था। अगर कोई नास्तिक है, उसका धन लूट के लाता और संतों को भोजन कराता। उस रास्ते से जितने भी राहगीर गुजरते, सब में खबर फैल गई भी एक यहाँ डाकू रहता है। अगर कोई वैष्णव तिलक छापे लगाए हैं और भगवान का नाम जपता, उसे तो खोजता नहीं है। लेकिन जिसने कुछ भी धारण नहीं किया है, भगवान का वैष्णव चिन्ह और नाम नहीं जपता, उसका छीन लेता है। उस नगर के चारों तरफ जितने लोग गुजरते, नाम जपने लग गए। कहने गए भी नहीं, बच जाएंगे, हरे राम हरे कृष्ण। आस पास गाँव में का सब नाम जपने लग गए। झूठा है कर लगे, जंगल पार, इतने जंगल पार करेंगे, इतने जप लेंगे। और जो नहीं मानते थे वो भी तिलक लान लगे। अनु बोले भाई हरिपाल डाकू है, आड़े के निकलेंगे, माला पहन लेते, भले जंगल तो बाहर जाके काट दे। चारों तरफ डंका बज गया, नाम जपने लगे लोग, तिलक धारण करने लगे। लेकिन जब सब तिलक धारण करने लगे, नाम जपने लगे, वह चोरी छूट गई। अब खोसा किसका। और गंडासा ले बैठा, एक दिन खाली रह गया, कुछ मिला ही नहीं। और द्वार पे आ गए घने संत, बैठ कर रोने लगे। ठाकुर, ये तो नियम टूट गया, अब क्या करूं। संत तो भगवान का रूप होते हैं और संत सेवा छूट जाएगी। भगवान का सिंहासन हिल गया। और भगवान उस समय द्वारका में थे। रुक्मणी को कहने लगे कि जल्दी से तैयार हो ले। भगवान चलने लगे, कहाँ जा रहे हैं। कहने लगे अपने एक भगत से मिलने जा रहे। भगवान तैयार होने लगे, सोने का रतन जड़ित मुकुट पहन लिया, बाजू बंद कंगन, जो और भी फालतू दे रहे थे ना, सारे गहने पहन लिए।
भगवान ने। तो रुक्मणी कहने लगी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं अपने भगत से मिलने जा रही हूँ। इतना श्रृंगार करके मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जब ना मेरे आगे करा वो ऐसा किसने दिखाने जाओगे? कहने लगे बस जरूरत है, जल्दी कर, चलना है कि हाँ। कहने लगे फिर जितने गहने हैं ना रुक्मण सारे पैर ले, फालतू भी धरे हैं। अब औरतों को गहना का शौक होता। अब उसने ला दिया टाइम। रुक्मणी कदे काना में बड़े बड़े पैर है, कदे टीका सजाव है, कदे अच्छे बड़े बड़े कंगन है, रमझोल पैर ली तागड़ी। दोनों बोले भगवान आड़े नहीं छोड़ना, एक भी सारे पैर ले, लेकिन एक शर्त है, एक तो कोई तिलक और उसी माला ना पहरिए जो भगवान का नाम जपया जाए, और उड़ा भूल के भी गोविंद राम कुछ भी नाम ना जपिए, न्यू दिखाइए हम नास्तिक है। कहने लगे ईसा किसा भगत तो कुछ उसके आगे हमने अपने को नास्तिक दिखाना पड़ेगा। कहने लगे बस यही सेवा करने जा रहा हूं मैं मेरे भक्त के। अब दोनों आए उतर के सेठ सेठानी का रूप बना लिया और लद्दे पड़े कति गए ना थे, और उसी रास्ते से गुजरे। अब वो अपना गंडासा ले बैठा हरिपाल, देखा नाम नहीं जप रहा, फिर देखा गले में ना तुलसी माला ना कंठी माला, गहने बहुत हैं, सिर पैर से लेकर चोटी तक सज रहे हैं, और कति चमचमाहट हो रही है, हीरे मोती लागे हैं आज तो, और आज तो मेरे संतां का भोजन होगा, और ना नाम जपे। खड़े हो गए, कहने लगे उतार दे सारे। कहने लगे क्यों? कहने लगे भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, नास्तिक हो, उतारो जल्दी। अब भगवान तो उतारने लग गए। अब रुक्मणी के जैसे मुंह में नाम आया, भूल के कहने वाली थी कि ये गोविंद का, चुप हो जा, इशारा किया भगवान ने, आगे नाम में नहीं लेना कति। अब रुक्मणी चुप होगी। कहने लगे माता जी आप ही उतार दे सारे। अच्छी सेठानी लगा घर में और बतेरे होंगे, तो वो गहने उतारने लगी, धीरे धीरे उतारे, कदे कुंडल उतारे, कदे कुछ उतारे, कदे कुछ। भगवान मुस्करा रहे। कहने लगे सारे धर दे। जब सारे उतार दिए गहने, अपनी चद्दर ले रहा था, उसमें बांधन लग गया, अच्छी बड़ी गठड़ी बन गई, और मन में खुश हो रहा आज तो संतों को अच्छे से 56 भोग ला के खिलाऊंगा, मैं ठाकुर ने कृपया करी है, धनी भेज दिया आज तक। और रुक्मण की इसमें उंगली में गुट्ठी रहेगी। जब चलने लगा हरिपाल की नजर पड़ गई, जो बोले माता जी आ गुट्ठी दे इधर। बोले ना ये तो मेरे पति ने दी थी। न्यू ने कहा कृष्ण भगवान ने दी। नु बोले मेरी पति ने दी थी, या तो नहीं दूंगी। हरिपाल ने धर के गठी ने बोला और ना या गुट्ठी दे बोला। कहने लगे इसमें तो कई संता का भोजन होगा। रुक्मणी हाथ खींचा, हरिपाल ने हाथ पकड़कर उंगली में छोड़ दी। वो भगत है जिसने रुक्मणी की लक्ष्मी की उंगली मरोड़ी थी, तो उंगली मरोड़ के और वो खींचा, वो गुट्ठी भी काट दी और लेके, और जब चलने लगे भगवान आज तो संतों को भोजन कराऊंगा, पहले दुकान पे जाऊंगा। भगवान ने सोचा पहचाना नहीं, देख कितनी उमंग है संतों की सेवा करने की, तो तुरंत अपने असली रूप में आए। चलते चलते हरिपाल के मन में आया कति आराम से लुटवा लिए न, तो सारे गहने विरोध करया नहीं, डले हमारे नहीं, धमकी दी नहीं कि रिपोर्ट करेंगे कुछ भी। ये कैसे आदमी थे? और भगवान का नाम नहीं जप रहे। अब पीछे मुड़ कर देखा तो देखा भगवान और रुक्मणी खड़े हैं अपने असली स्वरूप में। उन्हें तो दर गठरी और चरण पकड़ के रोने लगा, ठाकुर इतनी बड़ी लीला। कहने लगे भी भाई मैं तो भक्तों से भी अपने आप को लुटवा देता हूँ, तू संतों की सेवा कर है, और संत मेरा ही रूप होते हैं। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं वाणी में कि गरीब जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं और संत, पीछे पीछे हरि फिरे भक्त वचल भगवंत। कहते हैं जैसे गौ अपने बच्चे के पीछे फिरती है ना, ऐसे अपने भक्तों के पीछे भगवान फिरते हैं। फिर सदगुरु कहते हैं कि आगे पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, और संत कोरे सोई होते है चारों युग परवान। कहते भगत और संत आगे और भगवान पीछे पीछे होते हैं। तो जो भगत कहें संत कहें मैं वो करता हूँ। फिर चरण पकड़कर रोने लग गया, प्रभु अपराध कर दिया, क्षमा कर दो। कहेंगे अपराध का, मैं तो सेवा करने आया हूँ, आज कुछ नहीं था। अरे भीड़ पड़ी पे तू सेवा नहीं करेगा तो तेरे गुरु का वचन टूटेगा। देख गुरु ने क्या कहा था, संतों की सेवा करना। आ गया ना परमात्मा ने आना पड़ा। नो बोले फिर घर जाके भोजन करना पड़ेगा, आपने भोजन कर लो। कहेंगे जी ठीक है, मैं राशन ले आया। और राशन लेने चले गए। भगवान और रुक्मणी हरिपाल के घर गए, और उस दिन संतों की जमात गणी आई हुई थी, उन सबको भी भगवान ने दर्शन दिया।
और फिर भगत हरिपाल का समय आने पर कल्याण हो गया, भगवान के भगत बन गए। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संतों की सेवा करने से और प्रेम से अगर कोई उनको पुकारता है, भगवान तो दौड़े चले आते हैं। आइए मेरे साथ एक भजन गुनगुनाइए। जिन्होंने भी भगवान को पुकारा, प्रेम किया, परमात्मा बंधे चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। भगत प्रहलाद ने था पुकारा, हिरणाकश को भी आकर के मारा। भक्त प्रहलाद ने था प्रभु को पुकारा, हिरणाकश को भी आकर के मारा। नरसिंह रूप धरे आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। द्रौपदी जब कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी। द्रौपदी जब कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी। हरिया करके चीर बढ़ाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े। ऐसा भगतों ने डाला था फंदा, प्रभु आप बने नाई नंदा। ऐसा भगतों ने डाला था फंदा, प्रभु आप बने नाई नंदा। फिर प्रेम से चरण दबाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। दुर्योधन की मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठ करके भागे। दुर्योधन की मेवा भी त्यागे, भूख लगी तो उठ करके भागे। साग भी दूर घर खाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी गुरु गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने भी साईं गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। गरीब ऐसी ऊंची भक्ति है, ऐसा ऊंचा नाम, जो नर लागे बंदगी जिनकी मैं बलि जाऊं। गिरिंदास जी कहते ऐसी ऊंची भक्ति है, ऐसा ऊंचा नाम। ये भक्ति सहज नहीं है, बहुत ऊंची है। परमात्मा का नाम बहुत ऊंचा है। जो इस बंदगी में, इस साधन में लग गए हैं गुरु कृपा से, तिनकी मैं बलि जाऊं, मैं उनकी बलिहार जाता हूं। इसलिए प्यारी आत्माओं, गुरु हमें जगाने आए हैं। सोए पड़े थे जन्मों की नींद में,
और मोह की अज्ञान के नींद में गुरु शब्द की चोट करते हैं। भाई जाग जाओ, रात को उठकर सुमरण करो, ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिन में चलते फिरते करो, एक पल भी उस मालिक को भूलो ना, तुम्हारा टूटा हुआ तार जुड़ जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर के सोना के खामना और ना कोई चीज, सदगुरु शब्द विसारिया आदि अंत कामी। कबीर साहब कहने लगे, हम सब जगह घूम कर देखा, दो ही लोग चीजों में लोग फंसे हुए हैं। कहते खा रहे हैं क्या सो रहे हैं? भोगी जीवन हो गया। कबीर साहब निकले, योगी जीवन होना चाहिए, कम खाओ और भजन करो। क्यों? कबीर साहब ने फरमाया, कबीर सोता क्या करे जागण की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। जगाना शुरू करिए, अभी भजन करो उठ के। ये एक एक जो श्वास है ना, ये तो हीरे के मोल जैसा है। अब मृत्यु आ जाए और आपका सारा काम बिखरा पड़ा और छोटे छोटे बच्चे हों और मृत्यु कहे चलो, आप कहेंगे सब कुछ ले ले पर सांस दे दे, नहीं मिलता है। ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप, इसमें मोती पौधो नाम के, जब श्वास अंदर जाए नाम, श्वास बाहर आए नाम, क्योंकि श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल है ना। आती जाती विश्वास क्या पता भीतर आए ना आए, बैठे बैठे लुढ़क जाए। तो कबीर साहब ने चेतावनी दी, सावधान किया, भी ये श्वास 21,600 आते हैं, तुमने तो खाने में और सोने में खत्म कर दिए। नाम जपो परमात्मा का। कितनी आत्माएं कबीर साहब के समय, गरीबदास जी के समय जगगी और नाम जपा और मुक्त हो गए। एक बार ना घिसासन जी महाराज के शिष्य थे जीतादास जी, अब उनको भी बुढ़ापे में रंग लगा था। 70 साल की आयु में शिष्य बन गए, माना ले लिया, घट खुल गया। अब जागते रोते सदगुरु की याद में भजन करते कि वो हो सारी जिंदगी खो दी। 7 से भी गेगा मालिक और 24 गाँव का चौधरी बना फिरा था और तार दिया, खंड का चौधरी हटा दी और सदगुरु आगे लंबा लेट गया। सदगुरु ने बोले, जीता शासन जी देखते रहे, जीता तेरे लिए आए थे, तू कहाँ सो रहा था? ऐसा बाण मारा, जीता दास जी जग गए। अब रातों बैठते बाणी बोलने लगे भीतर से, जैसे गरीबदास जी की शासन जी की बाणी है। उस समय बहुत संतों की जमात थी, तो उस जमात में एक संत थे जिनका नाम था हीरा दास। अब भंडारा में तो खूब माल बनते हैं, कभी खीर पूड़े बने, कभी हलवा खीर बने और कभी जलेबी, दूध जलेबी खाने को मिले। अब सारे संत थोड़ा प्रसाद ले भजन कर, वो हीरा दास क्या करे, दूध जलेबी खावर सो जाए, हलवा खीर खावे, अच्छा थाली भर के खा ले, तड़के थी सोवे। सारे संत भजन करे, वो ना करे, तड़के उठे ना। जीता दास जी ने बोले, रे हीरा दास, हीरे जैसा जन्म खोने लग रहा है। अब शाम ने तो खाली इतनी इतनी दूध जलेबी और सो के थोड़ी लिहाज आनी चाहिए, हम संत हैं, घर घरे का टुकड़ा खाते हैं, हमने भक्ति करनी चाहिए। वहाँ हीरा दास को बैठा लिया। जैसे गरीबदास जी ने एक बैल था ना, वो चलता नहीं था, आगे वो साधु था, हलवा खावर सो जाता, बैल बनना पड़ा तो उतारना पड़ेगा यूँ। तो जीता दास जी ने बैठा लिया हीरा दास को, कहने लगी यूँ दूध जलेबी खा खा कर जन्म खत्म कर लिया, सदगुरु आ रहे हैं, जाग जाए भी नाम जपा कर। वहाँ उनको उपदेश दिया। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए जो जीता दास जी ने हीरा दास जी को सुनाया, जो जलेबी दूध जलेबी खा के सोया करता। हीरा फकीरा रे तूने जरा लाज नहीं आई रे, हीरा फकीरा रे तूने जरा लाज नहीं आई रे, हीरा फकीरा रे तूने जरा लाज नहीं आई। दूध जलेबी छक के खाई, दूध जलेबी छक के खाई, भजन करा कुछ नाई रे, जरा लाज नहीं आई रे, हीरा फकीरा रे तूने जरा लाज नहीं आई रे, बीरा हीरा फकीरा रे तूने जरा लाज नहीं आई। भजन करण की चिंता नाही, भजन करण की चिंता नाही, सो
गोवन की राठहाई रे, जरा लाज नहीं आई रे, बीरा हीरा फकीरा रे, तूने जरा लाज नहीं आई रे, बीरा हीरा फकीरा रे, तूने जरा लाज नहीं आई। ए भजन बिना तेरा काज न सरता, भजन बिना तेरा काज न ता, फिर पीछे पछताई रे, तूने जरा लाज नहीं आई रे, बीरा हीरा फकीरा रे, तूने जरा लाज नहीं आई। ये जीता दास कहे सब साची, जीता दास कहे सब साथी, गीसा राम दुहाई रे, जरा लाज नहीं आई रे, बीरा हीरा फकीरा रे, तूने जरा लाज नहीं आई रे, बीरा हीरा फकीरा रे, तूने जरा लाज नहीं आई। ए दूध जलेबी छक के खाई, दूध जलेबी छक के खाई, भजन करा कुछ नहीं रे, जरा लाज नहीं आई रे, बीरा हीरा फकीरा रे, तूने भजन करा कुछ नहीं रे, बीरा हीरा फकीरा रे, तूने भजन करा कुछ नहीं रे। हर मुझे लगता जलेबी आज भी बढ़ रही है यहीं पे, है ना? अभी जलेबी मिलेंगी आपको, छक्के खा लेना, कोई ना एक दिन तो खानी आज। सदगुरु जी कहते हैं, कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करण को आलसी खाने को होशियार। कबीर साहब कहते हैं मन लालची है, खाने में तो होशियार रहेगा, है ना? भोजन में होशियार, भजन में आलसी है। ये टक्कर मार रहे हैं सदगुरु, हमें जगा रहे हैं। भजन में आलसी नहीं होना, भजन में होशियार रहना, लेकिन हमारी होशियारी थोड़ी भोजन की तरफ है, भजन की तरफ कम है। ये भी बढ़ानी है, वो थोड़ी घटानी है, वो बढ़ानी है। लेकिन यहाँ तो मौज हो रही है सदगुरु की। अब साधक आत्माएं हैं, सत्संगी आत्मा है, भगत आत्मा, सेवा कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, नाम जप रहे हो, जितना भी बन रहा है, तो सदगुरु की ये कृपया है। सौभाग्य की घड़ियाँ होती हैं जीवन की, जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो ज्ञान जग जाता है, हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है भी सत्संग में जरूर आना, क्योंकि सत्संग के बिना जो हमारी सुरती है संसार में भटकती रहती है, वो शुद्ध नहीं हो पाती है और वो जग नहीं पाती है, तो संसार में हम भटकते रहते हैं। इसलिए हमारी सुरती भगवान में लगे, नाम में लगे, साधना में लगे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो समय अभी काफ़ी हो गया, अभी थक तो नहीं गए हैं? नहीं, अभी एक आखिरी भजन सुना दूँ, फिर सत्संग बंद करेंगे, ठीक है? अभी 3-4 मिनट रहती हैं। जो हमारी सुरती है, और सुरती का साधन ही सद्गुरु हमें साधना मार्ग में बताते हैं। सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, 4 जुगन की बंदगी एक पलक परवान। ये साधना का सूत्र है। सुरती, नृत्य, मन और पवन। सुरती जो दाया सुर है, नृत्य जो बाया सुर है, पवन जो श्वास चल रहा है, मन जो भीतर बैठा संकल्प विकल्प कर रहा है। जिस दिन ये चारों एक नाम में लग गए, कहते 4 जुग की बंदगी एक तरफ और एक पल की बंदगी एक तरफ है। ये साधन गुरु देते हैं कि श्वास में अंदर गया बाहर गया, सुरती नृत्य में हमने कैसे जब करना है। इसलिए ये सुरती थी तो सुहागन है, संसार में आके दुहागन होगी। क्यों? शब्द से बिछड़ गई। अब गुरु ही सेतु
देते हैं, इशारा देते हैं कि सुरती शब्द को कैसे पकड़े। ये बहुत गहरा साधन है। आइए उसी विषय पर एक भजन सुनिए। सुरत सुहागन नारे है सतसंग में आइए, सुरत सुहागन नारे है सतसंग में आइए। जन्म जन्म के पाप है तो दूर भगाइए, जन्म जन्म के पाप है तो दूर भगाइए। सुरत सुहागन नारी है सतसंग में, ओ हम की तो लाडलिए सो हम चित लाइए, ओ हम की तो लाडलिए सो हम चित लाइए। गगन मंडल में पीव है सुरता हंस बदलाइए, गगन मंडल में पीव है सुरता हंस बदलाइए। सुरत सुहागन नारी है सतसंग में है, सुरत सुहागन नारी है सतसंग में है। जन्म जन्म के पाप है तो दूर भगाइए, जन्म जन्म के पाप है तो दूर भगाइए। सुरत सुहागन नारी है सतसंग में, त्रिवेणी के घाट पे सुरता मल मल नाइए, त्रिवेणी के घाट पे सुरता मल मल नाइए। जन्म जन्म के पाप है तो दोए मिटाइए, जन्म जन्म के पाप है तो दोए मिटाइए। सुरत सुहागन नारी है सतसंग में आई, सुरत सुहागन नारी है सतसंग में आई। सतगुरु की तो लाडलिए सतसंग में आइए, साहिब की तो लाडलिए सतसंग में। सुषमन से जह पीव किए वाका ब्योरा लाइए, सुषमन से जह पीव किए वाका ब्योरा लाइए। सुन शिकर में जाग है सुरता जल्दी आइए, सुन शिकर में जाग के सुरता तावड़ी आइए। सुरत सुहागन नारी है सतसंग में है, सुरत सुहागन नारी है सतसंग में। सतगुरु की तो लाडलिए सतसंग में आइए, सतगुरु की तो लाडलिए सतसंग में। गीसा संत है छैल से दो नैन मिलाइए, गीसा संत ये छैल से दो नैन मिलाइए। जीता दास दीन की कुछ ओर निभाइए, जीता दास दीन की कुछ ओर निभाइए। सुरत सुहागन नारी है सतसंग में, सुरत सुहागन नारी है सतसंग में। सतगुरु की तो लाडलिए सतसंग में, सतगुरु की तो लाडलिए सतसंग में। जन्म जन्म के पाप है तो दूर भगाइए,
जन्म जन्म के पाप है तो दूर भगाइए सुरत सुहागन नारे सत्संग में आइए सुरत सुहागन नारे सत्संग में सतगुरु की तो लाडलिए सत्संग में आइए गुरुआ की तो लाडलिए सत्संग में आइए। बोलिए गुरुदेव भगवान। इसलिए घर से चलो ना, पड़ोसियान भी उन्हें भी कह दिया करो सदगुरु की परमात्मा की लाडली बनना है और जन्म जन्म के पाप धोने हैं तो चलो सत्संग में चलो, पता नहीं कौन जीव जग जाए और उसका उद्धार हो जाए।